हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। अब क्लास 12th में अकाउंटिंग रेशियो आपकी फाइनेंशियल वाली जो थर्ड वॉल्यूम है उसका पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटिंग रेशियो वेरियस पैरामीटर्स पे मेजर करता है, क्लास कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करता है ताकि हमें जान सके कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, शॉर्ट टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट्स कैसे कमा रही है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो लगभग 7 to 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है इस साल। तो अगर हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर की बात करें तो लगभग क्लास 7 to 8 मार्क्स तक का पूछा गया है इससे। तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा A to Z हर एक चीज़ को अच्छे से समझा के कवर करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका कोई भी पार्ट मिस मत करना। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपका ये पूरा चैप्टर A to Z अच्छे से खत्म करा दूं, क्योंकि ये चैप्टर स्कूल में बहुत जल्दी चलता है, स्कूल में समझ नहीं आता बच्चों को। और ये चैप्टर क्लास 12th के बाद भी टिल एग्जाम तक हर जगह जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे क्लास आगे एक्सेल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं लगवाऊंगा, आपको समझाऊंगा फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। बहुत सारे फॉर्मूले मैं खुद बना के दिखाऊंगा लॉजिकली। सो डोंट वरी, लंबा चैप्टर है, जर्नी में बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ साथ एंड तक चलना। ये नहीं कि आपने पार्ट 1 देखा फिर पार्ट 2 नहीं देखा, सारे पार्ट को देखना पड़ेगा। जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में कवर कराए हैं सिर्फ उतने क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी पूरा चैप्टर A to Z खत्म हो जाएगा। बाकी इसकी थियोरी की वीडियो मैं हर एक चैप्टर की जब थियोरी की वीडियो लेके आऊंगा तब मैं इसकी थियोरी की वीडियोस भी लेके आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 1। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि सर रेशियो होता क्या है। वैसे छोटी क्लास में आपको बताया होगा टीचर ने, जो P/Q के फॉर्म में रखते हैं उसको रेशियो बोलते हैं, लाइक 4/3, 20/100। तो इस तरीके से क्लास ये रेशियो है। तो रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम और रिलेटेड, चाहे इंडिपेंडेंट आइटम हो चाहे रिलेटेड आइटम हो, उसको कंपेयर करता है कि अच्छा ये 7 है ये 10 है। तो इस तरीके से क्लास रेशियो P/Q के फॉर्म में जनरली होता है, जहां पे हम दो नंबर्स को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड, जब यही रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं क्लास अकाउंटिंग रेशियो। अगर यही रेशियो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग बना लें तो ये हो जाएगा अकाउंटिंग रेशियो। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे बिजनेस में करंट एसेट जो है वो 50 लाख का है और टोटल असेट है 200 लाख का, ठीक है। तो मुझे क्या पता चलता है कि भाई मेरे बिजनेस में 200 लाख का असेट है जिसमें से 50 लाख का करंट असेट है, करंट असेट रेशियो। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं करंट असेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, तो ये बन गया करंट रेशियो। इसी तरीके से बोलूं मेरे बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कितना है, नेट सेल्स हुआ कितना है इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ऑब्वियसली किसी को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है, दो अकाउंटिंग टर्म्स का P/Q फॉर्म में रख देना ही अकाउंटिंग रेशियो है। इससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, अच्छा मेरी सेल इतनी है, मेरा प्रॉफिट इतना है, अच्छा मेरा टोटल असेट इतना है, मेरा करंट असेट इतना है, अच्छा मेरी करंट असेट इतनी है, करंट लायबिलिटी इतनी है। सो आप दो अकाउंटिंग टर्म्स को कंपैरिजन कर सकते हो जो एनालिसिस करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियोज। अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो, हम बहुत सारे रेशियोज पढ़ने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब 15 to 20 रेशियोज हम पढ़ेंगे। अब ये सारे के सारे रेशियोज किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो सबसे पहला प्योर रेशियो, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टाइम, चौथा फ्रैक्शन। प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है, लाइक 2:1, 4:1, ये एक प्योर रेशियो हो गया। 2:1, 4:1। परसेंटेज का मतलब आप जानते हो 20% और 40% एक्सेट्रा। टाइम का मतलब आप जानते हो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 गुना, 4 गुना, है ना। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट या फिर 275/275/380। इस तरीके से क्लास फ्रैक्शन, या 800/1200, ये हो गया क्लास फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में
टाइम में, परसेंटेज में और प्योर रेशियो, हमारे जितने भी आंसर क्लास सारे पार्ट में आएंगे काउंटिंग रेशियो के, वो इसी तरीके से आ रहे होंगे, या तो प्योर रेशियो, या तो परसेंटेज, या तो टाइम, या तो फ्रैक्शन। इन 4 तरीके से ही आपका आंसर आएगा। कौन सा रेशियो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा वो हम धीरे धीरे टाइम सीखेंगे, राइट। बट मैक्सिमम ये 4 एक्सप्रेशन हो सकता है। अब यहाँ आते हैं मुद्दे की बात। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमें इस सिलेबस के अंदर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हमें 4 डिफरेंट काइंड की रेशियोज पढ़ने हैं। ध्यान समझना, 4। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये 4 तरह के रेशियोज को हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा क्लास एनालाइज करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे इसको। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। कंपनी शॉर्ट टर्म में चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। कंपनी के पास पैसा है कि नहीं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी पे कर सके, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सके, साल भर के अंदर जो बेसिकली पे करना होता है उन सारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कंपनी के पास फंड्स है कि नहीं, पैसे है कि नहीं, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज़ को पढ़ते हैं। तो अगर लिक्विडिटी रेशियो सही है, इसका मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपने क्लास खर्चे निकाल सकती है, कंपनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है, एटलीस्ट साल भर में तो बिल्कुल भी नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो, कंपनी लंबे समय तक चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मैं ये जानूंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। इसके लिए क्लास हम क्या करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो बनाते हैं। यानी कि कंपनी लंबे समय तक अच्छे से चल पा रही है कि नहीं चल पा रही, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास अपने डेट को पे करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी ने अपना खुद का पैसा कितना लगाया, कितना उधार से लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए सॉल्वेंसी रेशियो। दीज रेशियो शो प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी ए फाइनेंसिंग द फर्म एसेट। तो हमारे पास जितने भी टोटल कैपिटल है उसमें डेट कितना है, डेट समझते हो ना, कितना उधार लिया, और इक्विटी मतलब क्या होता है, खुद का पैसा, शेयर होल्डर फंड। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी अपना माल बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रही है कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए क्लास क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो। मैं आपको सिर्फ एक ओवरलुक दे रहा हूँ, क्लास कंप्लीट हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या शो करता है क्लास, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर काफ़ी सारी रेशियोज होते हैं, हम पढ़ेंगे 5, और इनसे पता चलेगा क्लास कंपनी इफेक्टिव है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कि नहीं कमा रही, ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। यार देखो, मुनाफे से ही तो आपका परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो आपने मुनाफा अच्छा कमाया, इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग गुड, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तुम्हें क्या क्या पता चला कि सर 4 तरह के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी को टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तुमको ये पता चला कि रेशियो परसेंटेज में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी, प्योर रेशियो में भी आ सकता है, और टाइम्स में भी। कौन सा रेशियो किस में आता है वो धीरे धीरे हम लोग आगे देख लेंगे। चलो, तो हम अपने पहले रेशियो पे आ गए जो कि है लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लिक्विडिटी रेशियो से शुरू करेंगे, राइट। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है क्लास, लिक्विडिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पेड शॉर्ट टर्म डेट। ध्यान रखना, कंपनी के पास इतना पैसा है कि नहीं कि वो शॉर्ट टर्म डेट्स की पेमेंट कर सके, इस चीज को जानने के लिए, या फिर कोई टीचर आपसे पूछे तो आप बोल देना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए जो रेशियो बनाया जाता है उस रेशियो को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। द लिक्विडिटी रेशियोज आर यूज्ड टू नो द कंपनी कैपेसिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कंपनी की कैपेसिटी है कि नहीं, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जिनकी पेमेंट 3 मंथ्स 9 मंथ्स के अंदर करनी है, उनकी पेमेंट कर सकती है कि नहीं, उस चीज को जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ते हैं, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, हेडिंग डालते हैं क्लास लिक्विडिटी रेशियो। तो हम आज अपनी पहली रेशियो की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना और कॉपी में लिखते चले जाना क्लास, जितने भी फॉर्मूले हो रहे हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, तो हम एक साथ अगर याद करने जाएंगे तो हमारा सर दर्द होगा, टेंशन होगा, याद भी नहीं होगा, हो भी गया तो कुछ टाइम में भूल जाओगे। तो हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, डेली बेसिस पे चैप्टर आएगा, ये कोई ब्रेक नहीं होगा, डेली बेसिस पे, ठीक है, जैसा आज तक आ रहा है।
हम आज की क्लास में जितने भी फॉर्मूले सीखेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले आज ही याद करके कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, या कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे अगर हम बाद में याद कर रहे हैं। अगली क्लास में जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे उससे पहले पुराने क्लास के सारे फॉर्मूले कमेंट सेक्शन में या नोटबुक में लिखेंगे। ऐसा अगर करोगे ना, यकीन मानो सारी क्लास के एंड तक तुम्हें सब कुछ याद होगा बिना टेंशन के। तो बात मानना मेरी, अगर तुम्हें ये इफेक्टिव लगे तो क्लास इसे फॉरवर्ड भी करना, आगे सबको बताना भी कि बड़े से बड़ी चीज़ को इसी तरीके से याद किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, तो लिक्विडिटी रेशियो दो टाइप का होता है। सबसे पहला है, इसके अंदर आता है करंट रेशियो, दूसरा आता है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दो होता है क्लास, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी होता है। इट्स लिक्विड नॉट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो दो पार्ट में है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है क्या है? करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला कितना सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करंट रेशियो, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं जनरली, करंट क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो बन गया आपका क्विक रेशियो। अब आप सबको पता होगा कि करंट एसेट कौन कौन से होते हैं। देखो, वो सारे एसेट जिनको 12 महीने में पे कर दिए जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी एक स्टूडेंट से, कमेंट सेक्शन में जितने भी करंट एसेट होते हैं एक बार नाम लिख लो, ताकि जिनको नहीं पता वो गो थ्रू कर लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरली फटाफट। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन किसी को दिया है, ये सारी चीज़ें क्लास हम लोग क्या कहते हैं इसको, करंट एसेट, जो विद इन 12 मंथ्स हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं वो करंट एसेट है। और 12 महीने के अंदर जिन लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया क्लास हमने लिया हुआ है, सो दीज आर करंट लाइबिलिटी। इवन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इवन एडवांस इनकम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी। तो अगर आपको करंट एसेट ही नहीं पता, करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो फिर आप रेशियो कैसे निकालोगे? सो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आता है करंट रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आ गया क्विक रेशियो। अब आपका सवाल, सर क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? क्विक एसेट का मतलब करंट एसेट से भी आप घटा दोगे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, रीजन ये है कि जो करंट एसेट है वो हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें से जो इन्वेंट्री एक ऐसी चीज़ होती है ना क्लास, जिसको इजीली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं बिका तो नहीं बिका, अब क्लोजिंग स्टॉक है बेसिकली। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग। अब जो साल के एंड में इन्वेंट्री, आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे? भाई सारा माल थोड़ी बिकेगा, कुछ तो रह जाएगा, तो उसको हम हटा देंगे करंट एसेट में से। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस आपने फ्यूचर के लिए कर रखा है, अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेंस कर दिया तो वो खर्चा तो हो ही गया, फिर तो आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। तो क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट। क्विक एसेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सारे के सारे करंट एसेट ही लिक्विड एसेट हैं, लेकिन इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को आप इसमें से हटा दो। सो क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपका क्विक एसेट या लिक्विड एसेट आ गया। सो करंट रेशियो सी अपॉन सीएल, क्विक रेशियो क्यू अपॉन सीएल। क्यू है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री कौन सी? क्लोजिंग। खत्म, आपका क्लास ये आ गया करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब बात करते हैं क्लास कि एक अच्छी कंपनी का आइडियल रेशियो जो होना चाहिए वो करंट रेशियो का, वो कैसा होना चाहिए? 2:1। यानी एक अच्छी कंपनी का जो करंट एसेट है वो ट्वाइस होना चाहिए, किससे? करंट लायबिलिटी से। तो ऊपर दुगना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 गुना हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, 4 गुना हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक आइडियल माना जाता है कि अगर ये है तो ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो माना जाता है वो 1:1, क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। पेपर में लगभग 16 क्वेश्चन टिक मार्क वाले आएंगे एमसीक्यू, तो 1:1 आप क्लास मान के चलो। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आ गया आपका क्विक रेशियो। सो इतना आपको क्लियर हो गया। तो लिक्विडिटी रेशियो हम लोगों का खत्म हो गया, लिक्विडिटी रेशियो इतना ही था। सबसे कम हमें लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही पढ़ना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आपको समझ आ चुका है, राइट? इसके अलावा मैं यहाँ पे क्लास कुछ और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक और फॉर्मूला लिख लो।
आपको पता होगा, आपने कभी एक चीज़ पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से अगर आप करंट लायबिलिटी को घटा दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। बट उससे पहले आज मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मेकिंग। तो पहले आप सब लोग मेरे साथ साथ रिवीजन करो। करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट में से दो चीज़ें घटाना है, सॉरी क्विक असेट निकालने के लिए करंट असेट में से दो चीज़ें घटानी है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, क्या वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? CA माइनस CL। करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1। अब मैं तुम्हें आज जो सिखाने वाला हूँ ना, तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूलों की मेहनत बच जाएगी और तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैं हर साल बच्चों को सिखाता हूँ, ये वेरी इफेक्टिव रहता है, बहुत फायदेमंद रहता है, तो ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ फॉर्मूला मेकिंग, कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आप एक काम करो, ऐसी बैलेंस शीट बना लो। मैंने तुम्हें बता रखा है कि कंपनी की बैलेंस शीट इस तरीके से नहीं बनती। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो वर्टिकल शेप में बनता है। लेकिन मैं तुम्हें बैलेंस शीट पे फोकस नहीं करा रहा, मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैं ऐसी बैलेंस शीट ले सकता हूँ सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए। ये आपका टोटल लाइबिलिटीज़ है, ये आपका टोटल असेट। और आपको अच्छे से पता है क्लास, अच्छे से, कि जो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ है वो हमेशा टोटल असेट के बराबर होगा, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। हमारी जो टोटल असेट है वो किसके बराबर होगा? टोटल लाइबिलिटीज़ के। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें जो ये साइड है ना, टोटल लाइबिलिटी, ये किसके बराबर होगा? टोटल असेट के। तो हमेशा बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा टोटल लाइबिलिटी टोटल असेट के बराबर होगा, राइट। अच्छा, अब असेट साइड क्या क्या चीज़ें रहती हैं? असेट साइड सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स। असेट साइड मैक्सिमम क्या क्या चीजें रहती हैं? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और अगला है करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल असेट में तीन चीजें रहती हैं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स। तो मैं कह सकता हूं टोटल असेट इज इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, लिखो। टोटल असेट्स इज इक्वल टू, टोटल असेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स, जिसको हम लोग फिक्स असेट बोलते हैं। ये नॉन करंट असेट मतलब क्या होता है? फिक्स असेट्स, ठीक है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। लिखो फटाफट, नॉन करंट असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका टोटल एसेट्स, ठीक है। अब जो लाइबिलिटीज है, असेट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाइबिलिटीज में। अगर मैं बात करूं लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटी साइड सिर्फ आपको ये दो चीजें बस लिखनी है। अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं तो टोटल लाइबिलिटी बन जाएगा। तो असेट साइड तो ये तीन चीजें हैं, नॉन करंट असेट यानी कि फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल असेट आएगा। टोटल असेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा। लाइबिलिटी साइड जो ये दो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? ध्यान समझना, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा है टोटल डेट्स। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या? टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। जो टोटल लाइबिलिटीज है वो किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड का मतलब आप कह सकते हो इंटरनल लाइबिलिटी, टोटल डेट का मतलब आप कह सकते हो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जो टोटल है बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी वो किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। अब जो शेयर होल्डर फंड है ना,
इसके भी दो पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड के भी दो पार्ट हैं। एक है क्लास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप कह सकते हो ना, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं क्या, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, शेयर होल्डर फंड इज, देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मूला बनाना सीखो कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करूंगा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आएगा। अच्छा, आप ऐसे भी तो कह सकते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। टोटल डेट के भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान समझना। पहला होता है लॉन्ग टर्म डेट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट को ही हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं, शॉर्ट टर्म डेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। सो एक फॉर्मूला और हमने बना लिया, क्या, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और शॉर्ट टर्म डेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करनी है। तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये जो मैंने तुम्हें सिखाया है ना क्लास, ये रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे क्वेश्चन में देखना, चुटकी बजा के हम लोग क्लास कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूलों की दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को सीख लो आप बनाना। अगर मैं ये सारी चीज़ कवर कर लूँ, ध्यान से देखना, सिर्फ करंट लायबिलिटी को छोड़ दूँ और मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ, इन सबको मिलाकर, मतलब सिर्फ मैंने करंट लायबिलिटी को छोड़ दिया है, ध्यान समझना, बाकी सबको मिला दिया है, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं क्लास इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि मेरी बात ध्यान सुनो, यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अब मेरी बात ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट। अगर मैं शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हो गया। देखो ये जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल आपको पता है दो तरह के शेयर होते हैं और ये सब आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, ओके। तो शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये आ गया आपका क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बहुत सारे बना सकते हो सिर्फ इस बैलेंस शीट की मदद से। मैं तुम्हें और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग इस बैलेंस शीट का यूज़ करके कई सारे फॉर्मूले और भी बनाना सीखेंगे, ओके। चलो, तो इसे आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप नोट कर लो। ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये सब चीज़ जोड़ देंगे। अच्छा, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से सीधे करंट लायबिलिटी घटा दूं तो भी जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ ये करंट लायबिलिटी हटा दूं तो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। सो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से घटा दूं कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी करंट लायबिलिटी, तो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा दूं तो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगा, ओके। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे क्लास हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, बट फिलहाल आप इसकी बैलेंस शीट से जितने भी फॉर्मूले बना सकते हो बना बना के देखना, और इसका यूज़ कैसे होता है वो धीरे धीरे क्वेश्चनों में आगे डिस्कस करते चलें। मेनली हम लोग अगली क्लास में इसका यूज़ डिस्कस करेंगे। चलो,
अब हम आगे अपने पहले क्वेश्चन पे। अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बुक में कुछ 100 के आसपास है। मैं कोशिश करूंगा आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चन तो कम से कम तुम्हें बना के दिखाऊं यहाँ पे, और आप इनकी प्रैक्टिस करो। स्कूल में बहुत जल्दी भाग जाता है सिलेबस, हम इसे प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन, करंट असेट्स आर 8 लाख, इन्वेंट्री 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 480 है, कैलकुलेट करंट रेशियो। मेरी बात समझना, तुम्हें सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना है जो तुमसे क्वेश्चन मांग रहा है। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तुम्हें करंट रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो सी अपॉन सी एल। अब ढूंढो सी ए कहाँ है, सी एल। करंट असेट तो मुझे पता है 8 लाख है, तो ऊपर रख दूंगा मैं 8 लाख। अब करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता है, तो मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करना जिसका खुद का एक फॉर्मूला होता है और तुम्हें वही दे रखा है, उसी को खोल सकते हो तुम। तुम्हें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 4,80,000 दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, 4,80,000। करंट असेट मुझे पता है कितना दे रखा है? 8 लाख। तो करंट असेट की जगह रखो 8 लाख माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000। सीएल उधर भेज दो, 480 इधर, तो 8 लाख में से घटा दोगे 480, तो तुम्हें क्लास करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आएगा? 3,20,000। 4 3 7 और 3,20,000 का आपका आ गया कितना? करंट लायबिलिटी। तो यहाँ लिख दो 3,20,000। अब 8 लाख ऊपर है, 320 नीचे है, डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। करंट असेट है 8 लाख डिवाइड बाई 320, 2.5 रेशियो 1, 2.5 रेशियो 1, खत्म। अब इन्वेंट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है यहाँ। क्यों नहीं लेना देना क्लास? क्योंकि इसमें करंट असेट 8 लाख का दे रखा है, तो इन्वेंट्री तो करंट असेट के अंदर ही होगा। इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ करंट असेट। इन्वेंट्री तो करंट असेट का ही हिस्सा है। जब तुम्हें करंट असेट दे रखा है, तुम्हें अलग से इन्वेंट्री को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, चलो लिख लिया आपने पहला क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, टोटल असेट है, फिक्स असेट है, शोल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब मेरी बात ध्यान से देखना कि हमने जो अभी बैलेंस शीट बनाई थी, हम कैसे उस बैलेंस शीट से क्वेश्चन करते हैं। आप रफ में ऐसा एक बैलेंस शीट बना लोगे। टोटल असेट 7.5 लाख है। ध्यान से देखना, अगर टोटल असेट 7.5 लाख है तो टोटल लाइबिलिटी भी 7.5 लाख होगा। इस बात से एग्री करते हो सारे बच्चे? इफ टोटल असेट 750, टोटल लाइबिलिटी विल बी 750। हो गया। फिक्स असेट 4 लाख है, तो यहाँ देखो फिक्स असेट कितना है? 4 लाख। शेयर होल्डर फंड यहाँ पे आता है, शेयर होल्डर्स फंड। तुम्हें बस रफ में लिखना है, क्योंकि तुम ये रफ में बना रहे हो तो तुम्हें सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंट के लिए लिखना। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। तो यहाँ क्या बचेगा? करेंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है, 2.5 लाख। कितना सिंपल हो गया हमारे लिए, आप देख रहे हो। टोटल लायबिलिटी इतनी है, ये दोनों इतना है, तो ये कितना आएगा मुझे बताओ। सो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर, तुमने खुद बनाया फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से शोल्डर फंड घटाया, नॉन करंट लायबिलिटी, तुम्हारा करंट लायबिलिटी आ गया 7 लाख में से 50,000 आ गया तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी। यही आएगा ना बैलेंस भैया। ये बैलेंस कितना आएगा? ये 750 है टोटल, इसका 5 2 7 लाख, तो ये कितना आएगा? 50,000, खत्म। ये 7.5 लाख है, 4 5 6 6.5 लाख है, तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ क्या आता है? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट। तो करंट असेट कितना आएगा यहाँ पे? 1 लाख, और ये कितना है? 50,000। तो आ गया। सो करंट असेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? टोटल असेट माइनस फिक्स असेट माइनस इन्वेस्टमेंट्स, कंप्यूट कर देना, आपका करंट असेट आ गया 1 लाख। सो तुम्हें निकालना कौन सा रेशियो है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट 1 लाख है, करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो रेशियो क्या आएगा? 2:1। सो करंट रेशियो जो आ गया आपका वो कितना आ गया? 2:1, खत्म।
तो अगर देखो ये बैलेंस शीट का आप जानते हो ना तो फॉर्मूले खुद बना लोगे। तुम्हें अब सोचो कुछ दिमाग नहीं लगा, हमने सीधा रख दिया, कंप्यूट करके बैलेंसिंग निकाल दिया। ऐसे ही किसी दिन ये गिवन होगा, ये मिसिंग होगा, ये दोनों गिवन होगा, ये मिसिंग होगा, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो आप इसी तरीके से बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लोगे और फॉर्मूला बना दोगे। और ये टीचर को दिखेगा नहीं क्योंकि ये रफ में होगा, तो टीचर को पता नहीं, टीचर को लगेगा। और ये कुछ गलत भी थोड़ी है, तो हम लोगों ने ट्रिक सीख ली ना कैसे बनाते हैं, तो इसमें कुछ गलती तो है नहीं, पर टीचर को फिर भी दिखाना नहीं है और हम लोग फॉर्मूला पुट करके इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे, खत्म बात। और हमें ये पूरा रफ में करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है इस पर। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। करंट लायबिलिटी दे रखा है, सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पेपर में कैसे करना होता है। करंट लायबिलिटी दे रखा है आपको 1,50,000। करंट असेट तुमको दे रखा है कितना, 2,80,000। इन्वेंट्रीज तुम्हें गिवन दे रखा है कितना, 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करंट लायबिलिटी होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट। तो अगर तुम गिवन चीज़ लिख दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, 10,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो, मेरी बात समझना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले क्विक असेट निकालो। क्विक असेट का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट असेट कितना है, 2,80,000। इन्वेंट्रीज कितना है, 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेड रेंट वो कितना है, 10,000। तो हमारे पास आ गया 280 माइनस 40 माइनस 10, 2,30,000 क्विक असेट। और हमें निकालना क्या है, क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट 2,30,000 अपॉन करेंट लायबिलिटी तुम्हें 1,50,000 दे रखा है। तो आप आंसर निकाल लो, 230 डिवाइड बाई 150, इट्स 1.53/1। ठीक है, 1.53/1 काट के आप लिख दोगे। बात समझ आ गई। तो करंट लायबिलिटी आपके पास है, करंट असेट आपके पास है, इन्वेंट्री, करंट असेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस घटा दोगे तो आपके पास क्विक असेट आ जाएगा। तो क्विक असेट 230 अपॉन करंट लायबिलिटी, आ गया आपका क्विक रेशियो। अगर बोलता करंट रेशियो निकालने के लिए तो ये रहा CL, ये रहा CA, डिवाइड दोगे C अपॉन CL, आ जाएगा आपका करंट रेशियो। तो इस तरीके से क्लास, अगर आप फॉर्मूले, आज ही क्लास में बेसिकली हमने फॉर्मूला बनाना सीखा, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ी, रेशियो कितने टाइप के हैं। अभी करंट रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक असेट का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया है। उम्मीद है आप अगली क्लास में आने तक ये सारा कुछ अच्छे से रिवीजन करके आओगे, ताकि पार्ट 2 में हम लोग करंट असेट मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो को और भी काफ़ी क्वेश्चंस बनाएंगे और देन सॉल्वेंसी रेशियो पे चलेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई डाउट है तो। यहाँ पे इको और बीएसटी का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।